नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रात को सोने से पहले आपको ऐसी कौन सी टेक्निक करनी चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर पाओ। और ये टेक्निक मैं खुद भी कर रहा हूँ कुछ दिनों से। अगर आप भी रात को सोने से पहले 5 मिनट भी बस इसे करें तो ये प्रोसेस आपको इंस्टेंट अलाइनमेंट में लेकर आएगा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी आप सोने जाते हो या फिर सोकर सुबह उठते हो तो उस वक्त हमारे माइंड की जो स्टेट होती है वो अल्फा या फिर थीटा स्टेट में होती है। और अल्फा और थीटा स्टेट मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अल्फा या थीटा स्टेट में आपका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता, वहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है। उस वक्त आप जो भी यूनिवर्स से कहते हो या खुद से भी जो कहते हो उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। और जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को या किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो तुरंत उसे रियलिटी में लेकर आने लगता है। तो इसीलिए ये स्लीप टेक्निक इतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है आपकी अलाइनमेंट और आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस के लिए। हम सब एक वाइब्रेशनल बीइंग हैं और हम सभी एक वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रहते हैं, यानी हमारी धरती पर जो भी चीज़ है वो सारी ही वाइब्रेशन है और अपने थॉट से आप उन सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो। और जब आप रात को सोने जाते हो तो सोने जाने वक्त हमारी अट्रैक्शन फिजिकली रुक जाती है, क्योंकि हम अट्रैक्ट तभी करते हैं जब हमारे थॉट्स चल रहे होते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड भी हमारे साथ ही सो जाता है और हमारे थॉट्स भी रुक जाते हैं और हमारी अट्रैक्शन भी रुक जाती है। लेकिन जिस थॉट के साथ हम सोते हैं और जब हम सोकर उठते हैं तो हम वहीं से अपनी अट्रैक्शन को शुरू करते हैं। और मोस्टली हम सोते वक्त अपनी लाइफ की डिज़ायर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं खुद से, या उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो उस वक्त हम जो सोच रहे होते हैं वो हमारी डिज़ायर्स होती है। और क्योंकि हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, यानी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है वो डिज़ायर्स, उसको सोचते वक्त हम सोते हैं। और हमारी फीलिंग अगर लैक की होती है तो हम सोते वक्त अट्रैक्शन को तो रोक देते हैं, लेकिन जैसे ही हम अगले दिन उठते हैं हमारी अट्रैक्शन वहीं से शुरू हो जाती है और वही लैक वाली फीलिंग से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमें हमारे प्रोसेसेस के भी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हम जो भी टेक्निक्स करते हैं वो दिन भर में करते हैं और दिन भर में हमारा माइंड बीटा स्टेट में होता है और बीटा स्टेट में कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो बीटा स्टेट में आपको सबकॉन्शियस माइंड में बातें डालने के लिए कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन जब आप रात को सोने जाते हैं या सुबह सोकर उठते हैं तो उस वक्त आपका माइंड अल्फा या थीटा में होता है, जहाँ पर आपका कॉन्शियस उतना एक्टिवेट नहीं होता, तो आप सबकॉन्शियस तक चीज़ों को पहुँचा सकते हो। और उसी वक्त हम सबसे ज़्यादा लैक को फील करते हैं, यानी रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद ही, और उसी फीलिंग के साथ सोते हैं और उसी फीलिंग के साथ उठते हैं। और क्योंकि उस वक्त हमारा माइंड अल्फा या थीटा स्टेट में होता है तो उसी तरह के थॉट्स और उसी तरह की फीलिंग्स के मोमेंटम को हम पूरे दिन अपने माइंड में चलाते रहते हैं। और उसके बाद हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे और कितना भी प्रोसेस करने पर वो चीज़ नहीं आ पाती। क्योंकि जब भी आप सबकॉन्शियस तक किसी चीज़ को पहुंचाने की कोशिश करते हो या किसी फीलिंग को क्रिएट करने की कोशिश करते हो किसी प्रोसेस या टेक्निक से, तो क्योंकि आपका माइंड बीटा स्टेट में होता है तो वो सबकॉन्शियस तक बातों को नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि आप इस चीज़ के केपेबल हो। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में और अच्छे से जाना तो रिसेंटली ही मैंने खुद ही इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। पहले मैं बस ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए सो जाता था, अब मैं यूनिवर्स से 5-10 मिनट थोड़ी बातें करता हूँ और सबसे पहले याद करता हूँ अपने पूरे दिन को कि आज पूरे दिन में मेरे साथ क्या सबसे अच्छा हुआ। तो मोस्टली दिन भर में मैं ज़्यादा पर्सनल सेशंस या सब्लिमिनल ही बना रहा होता हूँ, तो मेरी कन्वर्सेशन भी उसी तरह की होती है। आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उससे आप आइडिया ले पाओगे कि मैं कैसे करता हूँ। जैसे मैंने किसी पर्सन से आज सेशन में बात की तो रात को सोने से पहले मैं उसके बारे में सोचूंगा और उस सेशन में जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे उसको मैं निकालूंगा और यूनिवर्स को उसे बताऊंगा कि आज मैं इस सेशन में इस पर्सन से बात कर रहा था, उनका ये क्वेश्चन था और मैंने ये आंसर किया और ये आंसर अचानक से मेरे पास आया, यानी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये आंसर करूँगा, लेकिन ये आंसर मुझे इतना ज़्यादा अमेजिंग लगा कि मैंने खुद ही ये आंसर करके खुद ही सीखा कि इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैं उस पर्सन के लिए थोड़ी प्रेयर करता हूँ जिनसे मैंने बात की या जिनके लिए मैंने सब्लिमिनल बनाया, या फिर मुझे कोई सक्सेस स्टोरी मिली हो या फिर कोई कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हो मेरी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, तो उसके बारे में मैं यूनिवर्स से बात करता हूँ। और ये सेगमेंट कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आता हूँ और वो सेगमेंट होता है बेड टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का। यानी मैं आंखें बंद करके ही वर्बली या फिर मन ही मन ये कहने लगता हूँ कि मेरा बेड कितना कंफर्टेबल है, इस पर मैं सो रहा हूँ। और क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देने लगती है, और मेरे साथ भी वो चीज़ होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करता हूँ सोते वक्त, मैं यूनिवर्स को बोल सकूँ कि इस सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिविटी को देख रहा हूँ। भले ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस पर मेरा फोकस नहीं जा रहा,
मैं इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि मेरा बेड कितना कंफर्टेबल है, मेरा पिलो कितना सॉफ्ट है। तो यूनिवर्स से इस तरह की कन्वर्सेशन करने के बाद मेरा ये सेगमेंट एंड होता है और एक नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इतनी बात करने तक मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने लगती है। और ये नींद में जाने से पहले के 2-3 मिनट होते हैं जहाँ पर आप उठकर अपना फ़ोन भी रखने नहीं जा पाते हो। ये उस तरीके की नींद होती है, और ये आपकी स्टेट होती है थीटा की, जहाँ कॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट सो चुका होता है और सब कॉन्शियस माइंड ओपन होता है। तो उस वक्त मैं यूनिवर्स से कहता हूँ कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि जैसे ही मैं सोने जाऊँगा मेरी सारी अट्रैक्शन रुक जाएगी, और जब मैं सुबह उठूँगा तो एक नई रिफ्रेशमेंट के साथ उठूँगा। तो ये सारी बातें करने के बाद जब आप सुबह सोकर उठोगे उस वक्त आप अलाइनमेंट को इंस्टेंटली फील कर पाओगे, क्योंकि रात को सोते वक्त आपने यूनिवर्स को वो फीलिंग दी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है। तो जब आपकी अट्रैक्शन रुकी सोते वक्त और जब आप सुबह उठे तो जहाँ से अट्रैक्शन रुकी थी वहीं से अट्रैक्शन वापस से स्टार्ट हो गई, और क्योंकि आप एक अच्छी फीलिंग में सोए थे तो अच्छी फीलिंग में जागे भी हो। और वहीं पर जब आप जागे हो उस वक्त भी आपका माइंड अल्फा या थीटा स्टेट में है, और इस वक्त को भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको मैं ये भी बताऊँगा। तो जब आप रात को सोने जाते हो तो जिस फीलिंग के साथ सोते हो आपके ड्रीम्स भी उसी तरह के आते हैं, यानी सोते वक्त आपको जो सपने आते हैं वो भी आपके सोने से पहले के लास्ट थॉट्स पर होते हैं। और जब मैं इस तरीके की फीलिंग्स के साथ सोऊंगा तो मेरे ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे आएंगे। और जैसे ही मैं सोकर उठूँगा ड्रीम्स तो ऑलमोस्ट आप पूरे भूल ही जाते हो, लेकिन अगर आप लूसिड ड्रीमर हो मेरी तरह तो आपको मैक्सिमम सपने याद रहेंगे। लेकिन अगर आप लूसिड ड्रीमर नहीं भी हो और आपको सपने नहीं भी याद रहते, लेकिन अगर उसकी फीलिंग याद रहती है तो उस फीलिंग के साथ आप अपने डे को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत पहले से मेडिटेशन कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो गया है मेडिटेशन करते हुए, तो मैंने इस तरीके से लूसिड ड्रीमिंग को एक्सपीरियंस किया है कि मुझे जो सपना आ रहा है सोते वक्त मैं नींद में ही बता पाता हूँ कि ये सपना है, सच्चाई नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आप डरावने सपने भी कभी आते हैं, जैसे नाइटमेयर्स जिसे कहते हैं, तो उस तरीके के सपने में भी मैं पहचान पाता हूँ कि ये सपना है। और कई बार मेरे सपने मिक्स भी होते हैं, यानी 1-2 बार ऐसा हुआ भी है कि मैंने जो सपना देखा मेरी मम्मी ने भी वही सपना देखा। तो वैसे ये एक मेडिटेशन का ही बेनिफिट है, अगर आप मेडिटेशन करते रहते हो तो ये चीज़ आप भी एक्सपीरियंस कर पाओगे, या फिर अगर आप नहीं भी करते हो तो आप ये बेड टाइम प्रोसेस भी करोगे तो आप इस चीज़ को फील कर पाओगे। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो उठने के बाद आप भले ही अपने सपनों को भूल जाओ, लेकिन उस सपने को देखकर आपने क्या फील किया उस फीलिंग को आप नहीं भूलते हो। तो वो फीलिंग जब आपके माइंड में आती है इंस्टेंटली उठते हुए, तो वो फीलिंग अगर अच्छी है तो उस फीलिंग को और एक्सपीरियंस कीजिए। थोड़े टाइम अपने बेड पर ही रहिए और वहाँ से उस फीलिंग को हटाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस फीलिंग में और जाने की कोशिश कीजिए। और वहीं कोई नेगेटिव अगर आपको सपना आया है तो वहीं से उठकर चले जाइए और उस ड्रीम के बारे में सोचिए भी नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड अल्फा या थीटा स्टेट में होता है। अगर आप थोड़ा भी उस चीज़ पर ध्यान देंगे अपना, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स में आ जाएगा और आपका पूरा दिन ही उस तरीके का करने लगेगा। वैसे तो मुझे सारे सपने अच्छे ही आते हैं अब, क्योंकि अब मेरी अलाइनमेंट उतनी हो चुकी है। और अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरे जो भी सपने होते हैं मुझे तो मोस्टली याद ही होते हैं, तो मैं उस सपने को वापस से अपनी इमेजिनेशन में लाता हूँ और उस इमेजिनेशन से फीलिंग को क्रिएट करता हूँ। और वो फीलिंग को जैसे मैं क्रिएट करके बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं एक एफर्मेशन की तरह, जैसे रात को सोने से पहले मैंने कहा था कि मैं शांति से सोऊंगा और सुबह रिफ्रेश होकर जागूंगा, उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि मेरे आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और आज मैं पूरे दिन उन थॉट्स को ढूंढूंगा जो मुझे अच्छा फील कराए, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी फीलिंग्स। मैं कैसा फील करता हूँ ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं उसी तरीके की थॉट्स को ढूंढूंगा जो मुझे हमेशा अच्छा फील कराए। और ये बोलकर फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और जब करता हूँ तो उसके बाद मैं नेचुरली देखता हूँ अपने माइंड में कि मैं पूरे दिन ही हर एक चीज़ के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ढूंढ रहा होता हूँ माइंड में, जो कि मैं पहले से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहा हूँ, लेकिन लिखता मैं हूँ हमेशा। लेकिन और दिन भर में भी मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ को जब मैंने स्टार्ट किया, इसके बाद से मेरी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि मैं कुछ देर में ही अपने माइंड में चला जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, और उसी वक्त मैं अगर अच्छा फील कर रहा हूँ तो उसको और बढ़ा रहा हूँ, अगर बुरा फील कर रहा हूँ तो वहाँ पर समझ रहा हूँ कि मैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे बुरा फील हो रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए। फिर वो चीज़ मुझे समझ में आती है, फिर मैं अपने थॉट्स को चेंज करता हूँ और उस तरीके से एक नए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के सेगमेंट में चला जाता हूँ माइंड में ही। और उसी तरीके से जब मैं दिन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता भी हूँ तो लिखते वक्त भी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मेरी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं
और उसके बाद वो वाइब्रेशनली मेरे माइंड में भी उसको बढ़ाते हैं। और इस तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करता हूँ और एक ऐसी अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखता हूँ जहाँ पर नेचुरली मैं अपने वोटेक्स के साथ रहता हूँ, और वोटेक्स की होने की वजह से मैं उस चीज़ को फिजिकली मैनिफेस्ट कर पाता हूँ जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। और जब से मैंने इस बेड टाइम प्रोसेस को स्टार्ट किया है तब से मेरा फोकस मेडिटेशन में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेडिटेशन नहीं कर पाते होंगे थॉट्स के बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर आप बेड टाइम प्रोसेस करते हो और बेड टाइम प्रोसेस करने के बाद जब आप सुबह उठते हो और उसके बाद आप दिन भर में कभी भी मेडिटेट करो तो आपको ये प्रॉब्लम पहले से कम लगेगी। और आप डेली रात को और सुबह को इस बेड टाइम प्रोसेस को करोगे तो आने वाले टाइम में आप मेडिटेशन को बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इमीडिएट इसका रिजल्ट देखा है कि मेरा फोकस मेडिटेशन में अच्छा तो है लेकिन इसको करने के बाद वो और ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले जब मैं मेडिटेशन करता था तो कहीं ना कहीं सोचता था कि अभी तक 15 मिनट्स हुए हैं या नहीं, तो अब मेरा ऐसा होता है कि 15 मिनट्स हो जाते हैं और फिर मैं सोचता हूँ कि 15 मिनट्स हो गए, और 15 मिनट्स भी इतनी जल्दी पार हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता, और फोकस भी इतना अच्छा हो रहा होता है कि आप मेडिटेशन को पूरा एंजॉय कर पाते हो। और उसके बाद जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी लिखता हूँ तो उसमें फीलिंग्स को और ज़्यादा अच्छे से क्रिएट कर पाता हूँ। और जैसा कि आपको पता है फीलिंग इज़ द सीक्रेट, यानी अगर आप अपने डिज़ायर के होने को फील कर पाते हो तो आप उस चीज़ को ईजिली मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। तो आप भी इस बेड टाइम प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनली सेशन लेना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।